हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, आप सब अच्छे होंगे, आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम मई 2024 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मई 2024 के सारे जो इम्पोर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो एक ही वीडियो से आपका जो मई का करंट अफेयर्स है कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, किस संस्थान ने हुआ के वेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वीं रैंक हासिल की है? कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसने 45वीं रैंक हासिल की है? ऑप्शन नंबर ए है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी है आईआईटी रुड़की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे ने क्वाबाकेवेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 45वीं रैंक हासिल की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए आईआईटी बॉम्बे के बारे में, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। स्थापना इसकी पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। और मद्रास आईआईटी मद्रास की पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और आईआईटी कानपुर की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1959 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने का कार्य पूर्ण कर दिया है? ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी है एसबीआई बैंक, ऑप्शन सी है आरबीआई बैंक, ऑप्शन डी है कैनरा बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। और एचडीएफसी बैंक की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1994 में मुंबई में हुई थी। वे ध्यान रखेंगे। पूछा जाए एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। तो पूछा जाए आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। और पूछा जाए कैनरा बैंक के बारे में, तो कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। कैनरा बैंक के अभी विलय हुआ था, जो सिंडिकेट बैंक का नाम भी कैनरा बैंक में ही विलय कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है केरल में, ऑप्शन डी है बिहार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह केरल में स्थित है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये केरल में स्थित है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। पूछा जाए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट पार्क, जिसे हम रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाने जाते हैं, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे हम दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं। तो बिहार के बारे में पूछा जाए तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट आई है, उसके 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या तय की गई है, बताना है। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 7.4%, ऑप्शन सी है 6.8%, ऑप्शन डी है 7%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7% एशियाई विकास बैंक ने 2024-25 की अर्थव्यवस्था की अपेक्षित दर रखी है। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खासकर बनते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूडीज के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी कितने फीसदी रहने का अनुमान है? मूडीज एक संस्था है, इसके अनुसार भारत की जीडीपी, जो कि हमारे ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कितने फीसदी रहने का अनुमान है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका 5%, ऑप्शन बी है 6.1%, ऑप्शन सी है 6.8%,
ऑप्शन डी है 7%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मूडीज के अनुसार 6.1% हमारे भारत की जीडीपी रहने का अनुमान है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बने हैं? तो ऐसे भारतीय भिक्षु कौन बने हैं जिन्हें गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बाबा रामदेव, ऑप्शन बी है बाबा मोहन राय, ऑप्शन सी है आचार्य लोकेश मुनि, ऑप्शन डी है आचार्य देव नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आचार्य लोकेश मुनि एक ऐसे व्यक्ति भारतीय भिक्षु बन चुके हैं जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका के, ऑप्शन बी है कनाडा के, ऑप्शन सी है रूस के, ऑप्शन डी है चीन के। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूस के जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा यह परीक्षण किया गया है अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का। तो ध्यान रखेंगे रूस के द्वारा किया गया है। अगर रूस की स्पेस एजेंसी की बात करें तो रूस की स्पेस एजेंसी रोस कोसमोस है, जिसे हम रोस कोसमोस भी कहते हैं। ठीक है, रोस कोसमोस रूस की स्पेस एजेंसी है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? हाल ही में किस सिटी में साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है मुंबई में, ऑप्शन डी है नोएडा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में साइंस पार्क का निर्माण किया जाना तय हो चुका है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए नोएडा के बारे में तो नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है तरुण बजाज को, ऑप्शन बी है मुकेश अंबानी को, ऑप्शन सी है गौतम अडानी को, ऑप्शन डी है अनिल अंबानी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया जा चुका है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वैश्विक साइबर सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऐसा कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा है बताना है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूस वैश्विक साइबर सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज के नाम बताना है। ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है फाफ डुप्लेसी, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है शुभमन गिल। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रोहित शर्मा 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं, जो कि हमारे भारतीय बल्लेबाज हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने टेस्ला कारों के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन बी है भारतीय रेल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन डी है गेल इंडिया। कौन सी कंपनी ने भारतीय कंपनी टेस्ला कारों के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने सेमीकंडक्टर बनाने की घोषणा कर दी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भारत में, ऑप्शन बी है अमेरिका में, ऑप्शन सी है रूस में, ऑप्शन डी है बिश्केक में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिश्केक में इसका आयोजन हो रहा है, जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बायजू इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? कौन थे बायजू इंडिया के सीईओ? का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी है अमरजीत सिंह, ऑप्शन सी है अर्जुन मोहन, ऑप्शन डी है प्रदीप मौर्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्जुन मोहन ने बायजू इंडिया के सीईओ से इस्तीफा दे चुके हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? यह कहाँ किया गया है सफल परीक्षण, बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पोखरण में, ऑप्शन बी है चांदीपुर में, ऑप्शन सी है श्री हरिकोटा में, ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोखरण में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पोखरण के बारे में पूछा जाए तो पोखरण राजस्थान में पड़ता है। चांदीपुर के बारे में पूछा जाए, चांदीपुर से हमारे जो मिसाइलें होती हैं इनका भी परीक्षण होता है, ये उड़ीसा में पड़ता है। और श्रीहरिकोटा हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बेंगलुरु हमारा कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ से बेंगलुरु में हमारी स्पेस एजेंसी है जो कि इसरो है। श्रीहरिकोटा में हमारा यहाँ से भी परीक्षण होते हैं उपग्रह के, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोखरण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसकी टीम को अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन द्वारा शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किस टीम को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है डीआरडीओ को, ऑप्शन बी है इसरो को, ऑप्शन सी है चंद्रयान 3 को, ऑप्शन डी है गगनयान को। किस टीम को क्या किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रयान 3 की जो टीम थी उसे अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन द्वारा शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक शुरू हुआ है? तो डस्टलिक सैन्य अभ्यास किस देश के साथ शुरू हुआ है, बताना है। ऑप्शन ए है नेपाल के, ऑप्शन बी है चीन के, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान के, ऑप्शन डी है रूस के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह उज्बेकिस्तान के साथ शुरू हुआ है। और पूछा जाए नेपाल के बारे में तो नेपाल के साथ हमारा सूर्यग्रहण युद्ध अभ्यास होता है। और चीन के से पूछा जाए तो चीन के साथ हमारा हैंड इन हैंड होता है। रूस के साथ पूछा जाए तो हमारा ऑपरेशन इंद्र शुरू होने वाला है रूस के साथ, तो ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिविल सेवा परीक्षा 2023 के टॉपर कौन बने हैं? 2023 के टॉपर कौन बने हैं, बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी है आदित्य श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है ज्योति मौर्य, ऑप्शन डी है प्रदीप मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदित्य श्रीवास्तव, जो कि 2023 के टॉपर रहे हैं और ये आईपीएस रैंक पर हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इन किन्हें नामित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है अवंतिका बंदपनु, ऑप्शन बी है राजेंद्र चौरसिया, ऑप्शन सी है अनुराग कुमार, ऑप्शन डी है मुकेश कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अवंतिका बंदपनु को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए है इसका अवंतिका बंदनपु, ऑप्शन बी है राजेंद्र चौरसिया, ऑप्शन सी है अनुराग कुमार, ऑप्शन डी है मुकेश कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुराग कुमार को सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने बेलारो टेक्सास ओपन जीता है? यह किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अक्षय भाटिया ने यह खिताब जीता है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शी ली शिन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नाइजीरिया, ऑप्शन डी है किर्गिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंगापुर के ली शिन लुंग प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से छोड़ने की घोषणा कर दी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉरेंस बोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने जॉन डॉकर्स ग्रेडनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन ए है अवंतिका बंदनपु, ऑप्शन बी है राजेंद्र चौरसिया, ऑप्शन सी है अनुराग कुमार, ऑप्शन डी है गगनदीप कांग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्टर गगनदीप कांग जी ने यह पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार है? जॉन डकर्स गैर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है। ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।